बिस्मिल्लाह। चले आते हैं यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट की मैंने। index.html की एक फाइल बनाई है और एक about डॉट की, ये आपके सामने गो लाइव किया। अब इसको समझना, रिएक्ट के ऊपर शिफ्ट होने का मेन रीजन क्या था, वो ये है कि भाई आप यहाँ से होम पर जाते हैं और अबाउट पर जाते हैं, तो जितनी दफा आप होम पे जा रहे हैं ना, बैक पे सर्वर पर जब डेटा होगा ना, तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है कि होम का पेज ला के दो। उसने होम का पेज लाके दिया, आपने अबाउट पे क्लिक किया, उसने अबाउट का पेज लाके, अब आपने होम पे दोबारा क्लिक किया, वो दोबारा होम का पेज लाके देगा, फिर अबाउट का, बार बार डेटा लाकर देता रहेगा आपको। एक ये मसला, सर्वर पर मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही है, इसको जावास्क्रिप्ट से किसी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, HTML के अंदर भी। लेकिन फिर इशू, एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हुए देखो पेज रीलोड हो रहा है, ये आपको रीलोड नजर आ रहा होगा, देखो यहाँ के ये रीलोड होता है असल में। जैसे अगर मैं ऐसे रिफ्रेश करूँ, लोड हो रहा है ना, देखो यहाँ पर भी होगा लोड। अब बोलोगे बहुत फास्ट हो रहा है सर, जरूरत क्या है, डेटा भी तो कुछ नहीं लिखा था, यहाँ बड़ी बड़ी वीडियोस हो, बड़े बड़े कार्ड्स बने हुए, उनमें डेटा रेंडर हो रहा हो मल्टीपल किस्म का, तो फिर आपको पता चलेगा कि जैसे ही आप यहाँ पर इसको मूव करेंगे ना, तो आप पता चलेगा वन क्लिक के ऊपर इतना सारा डेटा लोड हो रहा है, फिर दूसरे क्लिक पर, तो क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है। अब राउटिंग के इस कॉन्सेप्ट को हमने किसके अंदर सॉल्व किया, किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर। अब रिएक्ट के अंदर ये तो सॉल्व कर दिया आपने, देखा भाई जान छूट गई, ये करने की जरूरत नहीं है, एक ही एक कंपोनेंट बनाओ। लेकिन अब तक एक प्रॉब्लम आ रही है, कंपोनेंट्स तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन कंपोनेंट्स यूज कैसे करें वो समझ नहीं आ रहा। यूज कैसे करें का मुराद ये है कि जो आपने कंपोनेंट्स बनाए हैं, बेटा इधर आओ, क्या टाइम हो रहा है, अभी तुम उधर भाग जाओ, बाद में तुम्हारी अलग से क्लास लूंगा मैं, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब मैंने सारा सब कुछ रिमूव कर दिया, रिएक्ट का ये भी रिमूव कर दिया, यूज स्टेट कुछ भी नहीं यूज कर रहा मैं, सिंपल रिएक्ट ऐसे सिंपल। अब ना नैवबार बना दिया मैंने और कंपोनेंट बनाया, बिलफर्ड मैंने यहाँ 2 पेजेस बना लिए। और अब असल में होता क्या है, देखो एक पेज है, नैवबार जो है ऐसी चीज है कि हर पेज पर नजर आना चाहिए नैवबार। तो मैं पहले आता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ नैवबार, सॉरी टैब लगाया, ये कर दिया, इसको रन कर देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। अच्छा अब क्या है, ये npm run dev, ये जो हमारा कोड है चल जाए। ठीक है भाई, ये हमारा कोड रन हो रहा है। और यहाँ आते हैं, अरे भाई वो कनेक्शन नहीं आ रहा। चलो बहरहाल, अब हमने अपना ये पेज रन किया और नैवबार लोड नहीं हो, नैवबार में कुछ नहीं लिखा हुआ क्या, वेयर इज द नैवबार, ये कौन सा नैवबार बना हुआ है भाई, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है भाई। यहाँ आते हैं हम, ये तो कंपोनेंट मैंने बनाया नहीं था, अच्छा उसने वो कोई और नैवबार वहाँ से इंपोर्ट कर लिया और रिएक्ट के बूटस्ट्रैप से नैवबार इंपोर्ट किया है, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आता हूँ यहाँ, मैं सीधा नैवबार उठाता हूँ, नैवबार फ्रॉम नैवबार कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक नैवबार बनकर आ गया जिसको हमने नॉर्मली नैवबार। अच्छा ये अभी यहाँ पर ये हो रहा है, बूटस्ट्रैप उठा ही नहीं है उसने, इस वजह से ये चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना, वरना एक प्रॉपर नैवबार हमारे पास बूटस्ट्रैप वाला बना हुआ है। ये बटन भी आ रहा है बूटस्ट्रैप का, ये कौन सा बटन होता है, जो हाइड हुआ हुआ होता है जब आप मोबाइल स्क्रीन पर आते ना, तो ये तो यहाँ पर काम कर रहा है। बहरहाल चलो, नैवबार जो है वो हर स्क्रीन पर आने वाली चीज है, हर स्क्रीन के ऊपर हमारे पास नैवबार लाजमी शो होगा। तो चलो हम ये समझ गए। दूसरी चीज क्या होती है, फुटर। एक फुटर बना लेते हैं फटाफट से, एक कंपोनेंट पर आते हैं यहाँ और लिखते हैं footer.jsx rfc इंटर, यहाँ आते हैं, दिस इज, चलो h1 में लिख देता हूँ, दिस इज फुटर। ठीक है भाई, सेंटर में आ गया और लिख भी देता हूँ h1 के अंदर। ठीक है, ये मैंने h1 के अंदर लिख दिया। फुटर को भी यहीं पर लेकर आता हूँ, जैसे नैवबार लाए, यहाँ लिख देता हूँ फुटर, और ये रहा कंपोनेंट से स्लैश आ गया, नीचे फुटर आ गया यहाँ पे। अब असल में होता क्या है, एक तरफ फुटर होता है और बीच में क्या होता है, बीच में क्या चीज होती है,
सेक्शंस बीच के अंदर होते हैं। असल काम ये है कि जो सेक्शंस हैं वो कहाँ पर होते हैं, बीच में होते हैं। बिल फर्ज यहाँ मैं चाहता हूँ नैव बार है और उसके दरमियान में कोई ना कोई सेक्शन होगा, बिल फर्ज H1 लिख देता हूँ और इनको मैं थोड़ा सा वो देता हूँ, एक HR लगा देता हूँ यहाँ पर भी और एक HR लगा देता हूँ यहाँ पर भी। आर्जी तौर पर लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बूटस्ट्रैप चल नहीं रही है अभी। मैं लिख देता हूँ लॉरेम 3 वर्ड। ठीक है भाई, ये हमारा सेक्शन है जहाँ पर ये चीज़ आ रही है। और यार अब जुगाड़ करना पड़ेगा बार बार। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये आ गया सेंट्रल चीज। असल में ये हमारा कंटेंट है। अब यहाँ हम चाहते क्या है, इधर फायदा क्या है, यहाँ पर अगर आप YouTube पर जाके देखो तो आपने अब नया जो YouTube देखा है, YouTube पे जाओ, कोई भी एक वीडियो क्लिक करो, सिर्फ डेटा चेंज होता है, नैव बार अपनी जगह रहता है, साइड बार अपनी जगह रहता है। बिलफर्ज आप वीडियो वाले साइड बार पर आ गए, आप जैसे ही कोई और वीडियो पे क्लिक करते हो पेज नहीं रीलोड होता। असल में होता क्या, ऊपर एक छोटा सा बार उसी वेबसाइट के अंदर चलता है रेड कलर का, सर्च बार अपनी जगह रहता है, बटन अपनी जगह रहते हैं, नैव बार अपनी जगह रहता है, वो साइड बार अपनी जगह रहता है साइड बार में। और यहाँ पे सिर्फ कंटेंट चेंज हो जाता है, मतलब वीडियो चेंज हो जाती है, वीडियो चेंज हुई यहाँ पर भी, और ये जो सजेशन लिखती है ये भी चेंज हो गई। बस डेटा अपडेट होता है, डेटा री रेंडर होता है, पेज री रेंडर नहीं हो रहा होता। समझ रहे बात? तो डेटा सिर्फ चेंज हो रहा है। पहले जब यूट्यूब के अंदर होता था तो फिर क्लिक करने पर क्या था, ये पुरानी बात नहीं है ज़्यादा, ये 7-8 साल या 10 साल पुरानी मैक्सिमम बात होगी। 10 ईयर्स पहले तो आपने भी YouTube देखा हुआ ही था। तो YouTube पर अगर बिल्कुल न्यू जब YouTube पे काम, तो किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करो नया पेज आता था, हर दफ़ा नया पेज लोड होकर आता था। ये उसके बाद जब से इसके अंदर ये चीज़ आई है ना, तब से ये पेज लोड नहीं होता। अब वो है क्या चीज़ ऐसी जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है ब्राउज़र राउटर। इसके अंदर मौजूद होते हैं राउटिंग। यहाँ पर लिंक्स नहीं होते, जैसे यहाँ पर लिंक था, लिंक तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे पेज के लिए यूज होता है। इसका मतलब रिएक्ट में एंकर टैग नहीं यूज होता है। किस लिए होता है भाई, आपने एक फेसबुक का आइकन लगा दिया, आप फेसबुक थर्ड पार्टी पेज है, क्लिक करने पे कोई नया पेज आएगा जहां रीलोड होकर लोड होकर, जाहिर सी बात है वहां से डायरेक्ट डेटा तो नहीं फैच होगी आपकी आईडी में आएगा, वो पेज पर शिफ्ट होगा, यहां पर पेज रीलोड होगा, तो वो थर्ड पार्टी है, वो तो हो सकता है। लेकिन यहां पर आप जब कंपोनेंट्स सिर्फ चेंज कर रहे हैं, मतलब नैव बार अपनी जगह है, फुटर अपनी जगह है, आप कोई भी डेटा अगर चेंज करते हो, रूट चेंज करते हो, तो वहां पर सिर्फ डेटा चेंज हो जाएगा। जो भी डेटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट आ जाएगी, कॉन्टैक्ट का है कॉन्टैक्ट आ जाएगा, होम है तो होम आ जाएगा, डेटा सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा, पेज रीलोड नहीं होगा। अब ये चीज असल में होती क्या, और राउटिंग चेंज हो रही होगी, राउट जो है ना ऊपर चेंज हो रहा होगा। ऐसा नहीं क्लिक किया आपने अबाउट के पेज का तो आप बोलोगे सब कुछ सेम है, पेज लोड नहीं हुआ, ऊपर पाथ चेंज हो जाएगा। जैसे लिखा होता है ना वेबसाइट का नाम आ गया ./home, तो होम के आगे अबाउट/ वो सब चलता रहेगा। आते हैं जरा सा, ये चल क्यों नहीं रहा वाईफाई, नहीं यहाँ वो ऑप्शन नहीं दे रहा वाईफाई का। क्या चीज, डिवाइस का मसला नहीं है, पता नहीं क्या लगाया क्या किया है, वो नहीं दे रहा ना, वाईफाई का नहीं दे रहा, वायरलेस भी ये कनेक्ट कर लेता है। कर देते हैं, फिर क्या होगा, वाईफाई बोर है ना। असल में ना वाईफाई का ऑप्शन नहीं दे रहा था, वाईफाई अडेप्टर इज डिसेबल्ड। कहां से डिसेबल है ये देखना पड़ेगा। क्या चीज, ये आया, इंटरनेट आया, यूथ टेक, क्या नहीं मैं अपना लगा दूं, ये तो चल नहीं रहा। यूथ टेक का इंटरनेट चल रहा है, लेट्स सी चल भी रहा है या नहीं, अगर चल रहा है तो बेहतरीन हो जाएगा। चल गया, ठीक है भाई। तो ये असल में हमारी वेबसाइट ये थी जो उस टाइम क्या दिख रहा था। ठीक है, अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, HR बेशक लगा रहा है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है HR वगैरह की भी, अब HR को दे दी हमने छुट्टी। तो भाई ये नैव बार है और ये रहा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई मैं होम पे क्लिक करूँ, होम आए, लिंक पर क्लिक करो, लिंक आए, ऊपर देखो होम पे क्लिक करने पे पाथ चेंज आएगा। यहाँ नॉर्मली ये पाथ है, होम पे क्लिक करो हैशटैग आ रहा है अलग से, तो असल में यहाँ पाथ आ रहे होंगे, पाथ चेंज होगा, डेटा चेंज होगा, लेकिन ये
रिमूव नहीं होगा इधर से। अब फुटर के लिए भी एक काम करना था, फुटर पे आता हूँ, यहाँ सिर्फ बीजी दे दूँ इसको, क्लास नेम बीजी डार्क टेक्स्ट WHIT वाइट, ठीक है भाई, लाइट या वाइट एक ही बात है, कोई मसला नहीं। यहाँ आ जाते हैं और नैव बार, और इसके अंदर यहीं नैव बार के इस डिव में भी आ जाता हूँ, MY5, सॉरी MY नहीं, MB5, यहाँ से भी वो गैप ले ले और फुटर से भी। MT5, चलें आ जाए। अब हम चाह रहे हैं कि भाई ये जो H1 है ये यहीं है, होम लिखा हुआ है, इधर मैं और भी चीज़ें लिखूंगा। असल में पाथ चेंज होता है ना, आप किसी भी वेबसाइट, जैसे मैं गूगल पर आया, यहाँ पे मैं यहाँ पर आ जाऊँ, बिलफर्स को इमेजेस लिख दूँ, ठीक है, अभी इमेजेस है, ऊपर देखो पाथ चेंज होता है, यहाँ क्लिक करूंगा ये पाथ चेंज, ये असल में पाथ चेंज हो रहा है यहाँ पर क्लिक करने पे, ठीक है। जितने यहाँ पर इमेजेस पर आ जाऊँ, ठीक है, ये आ गया, नेक्स्ट पाथ आ गया। जितने इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ, ये हर एक पर अलग डेटा शो हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ डेटा चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे पेज रिलोड हो रहा है, लेकिन देखो पाथ चेंज हो रहा है। रिएक्ट क्या करेगी, पाथ चेंज कर देगी, पेज को लोड नहीं होने देगी। वो कैसे, उसको समझ लेते हैं। हम यूज करेंगे अब जो चीज, वो है ब्राउजर राउटर्स। अब ब्राउजर राउटर कैसे होते हैं, बहुत सिंपल है। आप अगर इस पर गूगल पर आए, इनकी एक्चुअल वेबसाइट पर लिखा होता है ब्राउजर राउटर्स इन रिएक्ट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर आ जाओगे आप। ये भी एक फॉलो करता है npm आई करके, अच्छा npm react@latest दे रहा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। आपको ये -d लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आते हैं, एक कमांड उठाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे ये लिख देते हैं, ये -d लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चल जा भाई, ठीक है, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, @latest बोल रहा है, आप जब लेटेस्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन होगा ना, वो डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं जो कर रहा हूं वो है 6.3 सॉरी, ठीक है, और सॉरी @ लाजमी लिखना पड़ेगा आपको, डॉम @6.3। हम वर्जन इसका 6.3 जरा डाउनलोड करें। क्यों कर रहे हैं वो भी बताता हूं। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, असल में जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करने लगे हैं थर्ड पार्टी, वो है रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी, उसका वर्जन है 6.3। अगर लेटेस्ट लिखोगे तो लेटेस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ आते हैं, अब तक का रिएक्ट का सबसे जो रिलायबल, जो आप समझ लें कि रिएक्ट राउटर्स के जो वर्जन रहा है वो 6.3 रहा है करंटली। अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो पहले जितने थे 6.3, 2, 4, 5 इनमें या इससे पहले वाले, उन सब में जो रिलायबल है 6.3 है। वो डायरेक्ट 3-4 बड़ी बड़ी चीज़ें उनको उठाता है और अपना वर्किंग शुरू करता है। कैसे, आओ समझते हैं। ये चल गया, राउटर हो गया इंस्टॉल। अब ये हुआ है या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। मैं आता हूँ यहाँ पैकेज जेसन की फाइल में, वाकई इंस्टॉल हो गया या नहीं वो चेक करने के लिए। पैकेज जेसन में रिएक्ट राउटर डॉम लिखा हुआ आना चाहिए, आ रहा है 6.3 वर्जन, ये रहा। अब इसके अंदर मुझे पता चल गया रिएक्ट राउटर डॉम का वर्जन 6.3 इंस्टॉल हो चुका है। आगे चलते हैं, इसको बंद कर देता हूं मैं, इंफॉर्मेशन होगी। अब मैं यहां पर राउटर ऐड करने लगा हूं। राउटर ऐड करने के लिए जो सबसे पहली चीज है, पूरी ऐप को रैप करना पड़ेगा आपको। यहां आने के बाद पूरी ऐप को ब्राउजर राउटर्स के अंदर, जो भी चीज आप ऐसी चाहते हो, राउट पूरी एप्लीकेशन में कहीं पर भी मूव होगा ना भाई, तो पूरी एप्लीकेशन में मूव होगा। जब भी कोई ऐसी चीज जो पूरी एप्लीकेशन में कहीं चले, चाहे वो स्टोर मैनेजमेंट हो, हम कोई थर्ड पार्टी स्टोर यूज करें, तो वो उसको रैप करेगा। अब होगा कैसे, यहाँ एक चीज इंपोर्ट होती है जिसका मेन काम है, जिसको कहते हैं ब्राउजर राउटर। खुद आ गया, आप टेप दबाएंगे, आ गया, आप इसको ओपन क्लोज कर दें, ऐप को रैप कर दें इसके अंदर। सॉरी, ये कहाँ गया, ठीक है भाई, ये हमने यहां पर रैप कर दिया। अब हमारे पास ब्राउजर राउटर के अंदर एप्लीकेशन रैप है। स्ट्रिक्ट मोड तो पता है, ऐप थी सिर्फ, अब ब्राउजर राउटर में हो गई। खत्म बात, यहां तक एक चीज कैंसिल करते हैं इसको, मैन का काम खत्म। अब आते हैं यहाँ, नैवबार अपनी जगह है, ठीक है अपनी जगह है। यहाँ आओ, अलग अलग चीजें दिखाता हूं मैं। यहां पर आपने असल में ऑन करना है रूट्स, ROUTES, और ये ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। रूट, अब देखो रूट्स भी लिखा हुआ है, राउटर भी लिखा हुआ है, रूट भी है। हमने पहले लिखना है
रूट्स, जिसके अंदर सारे रूट्स आएंगे। आपने इसको बंद कर दिया, ऊपर इंपोर्ट ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, अब इस रूट्स के अंदर आपने डिफाइन करने हैं सारे रूट, इंडिविजुअल रूट। हर रूट कैसा होगा? हर रूट बड़े सिंपल तरीके से यूज होगा। क्या है उसको समझ लो। हर राउट्स के अंदर मल्टीपल रूट हो सकते हैं। आप यहां आपने लिखा रूट, ROUTE, रूट आ गया, इसको स्लैश दबा के बंद कर दिया। अब इस रूट के अंदर ना कुछ चीजें, अभी ये एरर दे रहा होगा, ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ, आप कॉमा लगा के इसको यहां पर इंपोर्ट भी कर दें। ठीक है, ये रहा रूट इंपोर्ट हो गया। इसके अंदर ये दो चीजें लेता है, एक ये लेता है पाथ, बताओ किस पाथ पर जाना है। दूसरा ये लेता है एलिमेंट, शायद एलिमेंट बताओ क्या प्रिंट कराना है। बिल फर्स्ट मैं बोलता हूं स्लैश, स्लैश मतलब मैन स्क्रीन होम पेज। होम पेज पे क्या दिखाना है मैं यहां पर लिख देता हूं, H1 भी लिख सकता हूं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, वैसे तो मैं लिख दूं दिस इज होम पेज। लेट्स सेव करते हैं इसको, सॉरी क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज होम पेज लिखा हुआ आ रहा है। क्या आ रहा है? इस रूट पर आ रहा है। असल में ये जो रूट है ना मैन, इस रूट पर हमारे जब भी एप्लीकेशन चलेगी जो मैन पेज चलेगा वो कौन सा होगा? ये वाला होम पेज। क्यों? क्योंकि यहां पाथ दिया। अगर मैं इसका पाथ चेंज कर दूं ना, यहां लिख दूं बिल फर्स्ट अबाउट पर, स्लैश लगता है नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। अभी नहीं आ रहा होम, तो वो कहां आएगा? स्लैश ABOUT अबाउट, दिस इज होम पेज। अब अबाउट पर आ रहा है। ठीक है, अब असल में यहां पर भी आते हैं, पहले तो इसको स्लैश ही रखते हैं। तो यहां हम लिखेंगे क्या सर? यहां क्या आएगा? यहां पर अब ये इस तरीके से सर कितना कोड इसके अंदर लिख लेंगे? इसके अंदर कितना कोड लिखना ही नहीं है। इसके अंदर आपका आएगा पेज, जो पेज आपने रेंडर करवाना है। बिल फर्स्ट, यहां आता हूं पेजेस पर, मैंने होम पेज पे कोई पेज नहीं, समर कलेक्शन बिल फर्स्ट मैन पेज पर दिखाई देना चाहिए। मैं बोलता हूं समर कलेक्शन मैन पे दिखाई देगा। ठीक है, समर कलेक्शन। तो मैं लेकर आता हूं समर कलेक्शन के कंपोनेंट को। पहले कंपोनेंट यहां ले आता हूं, SUMMER, समर क्या दिया हुआ था? समर कलेक्शंस। चलो समर, एक काम करो, इधर आओ, इसको यहां से कॉपी करो और यहां आने के बाद समर कलेक्शन को कॉपी मार लो। यहां आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करो समर कलेक्शन को। कहां से? फ्रॉम डबल डॉट स्लैश, सॉरी डॉट स्लैश पर देख लेता हूं, पेजेस में स्लैश समर कलेक्शन में। ठीक है, और नीचे आ जाता हूं, यहां पर मैं इसको समर कलेक्शन को प्रिंट कर। अब समर कलेक्शन में कोई एरर ना हो, वहां एरर वेरे प्रिंट हुआ है, मुझे नहीं पता वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी है वहां पर एक एरर है जिसकी वजह से नहीं चल रहा। चलिए एक काम करते हैं, हम भी आसान काम करते हैं, हम हटाते हैं इसको RFC, दिस इज समर कलेक्शन। बेटा चुप चुप चुप, H1 डॉट टेक्स्ट सेंटर। अच्छा, समर कलेक्शन चल नहीं रहा, क्या चीज? अच्छा, रूट मैंने अबाउट खोला हुआ है, ऊपर रूट का भी मसला है, रूट हटा देते हैं। दिस इज समर कलेक्शन। कहां पर? जब भी कोई मेरे पेज पर आएगा समर कलेक्शन चल रही है, समर कलेक्शन का रूट चल रहा है। अब राउट ऊपर से, अभी देखो ऊपर से चेंज कर रहा हूं मैं ना, मल्टीपल राउट यहां प्रिंट करा सकता हूं मैं। यहां पे कोई और भी राउट देता हूं, मैं इसी को कॉपी करता हूं। ये क्या है? ये है बिल फर्स्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट है मेरे पास यहां पे, प्रोडक्ट्स भी मैंने चलाई हुई। अब ये नहीं पता यार चल रहा है या नहीं चल रहा है। चेंज नेम यहाँ पर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ, प्रॉप्स डॉट चेंज नेम नहीं, हटाओ इसको। RFC एंटर, यहाँ आते हैं समर कलेक्शन से, ये चीज़ सिर्फ कॉपी करेंगे और वहाँ जाकर पेस्ट कर देंगे। लिख देता हूँ दिस इज प्रोडक्ट पेज। अब यहाँ आओ, क्या चल रहा है? दिस इज समर कलेक्शन। आओ यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज कि मैंने वहां पर इस वाले पर एक चीज नहीं की, होम पर ये चला दिया, प्रोडक्ट्स पर भी मैंने सेम पेज प्रिंट कराया हुआ है, इसलिए वो सेम पेज दिखा रहा है। यहाँ लिख देता हूँ PRODUCT, प्रोडक्ट स्लैश ऑटोमेटिक उठा लिया। अब आओ यहाँ, प्रोडक्ट्स पे क्या दिखा रहा है? प्रोडक्ट। और यहाँ अगर आ जाऊँ होम पर तो समर कलेक्शन। अब देखो असल में नेव बार और फुटर कहाँ है?
अपनी जगह पर ही है, सिर्फ बीच का डेटा चेंज हो रहा है। बीच का जगह कैसे चेंज हो रहा है, इस यहां पर जितने राउट्स हैं वह यहां आ जाएंगे इस रूट के अंदर। अब ये सारे राउट्स यहीं से वर्किंग करेंगे। यहां आ गया स्लैश प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट का पेज आ जाएगा। ओहो, सिर्फ स्लैश प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट का पेज आ जाएगा। अब एक मसला है कि भाई अगर ऐसा पेज कोई कस्टमर मेरी वेबसाइट पर आ जाए और कोई ऐसा लिंक डाल दे जिस पे कुछ हो ही ना, तो ऐसे खाली आता हुआ बुरा लगेगा। ठीक है, तो ऑल के लिए एक वर्ड यूज होता है, हमने HTML में पढ़ा है। सारी चीजों को सिलेक्ट करने के लिए क्या एक छोटी सी चीज लगती थी CSS के अंदर, स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब ऑल। तो आते हैं यहाँ, एक कॉपी करते हैं इसको, यहां आते हैं और यहां लिख देते हैं स्टैरिक। अब होगा क्या, और मेरे ख्याल स्टैरिक सीधा सिर्फ लगता है, देख लेता हूं, याद नहीं है मुझे। तो अब स्टैरिक का मतलब ऑल पेजेस के लिए। अब यहां एक चीज है कि भाई ऑल पेजेस के लिए यही चलेगा, नहीं, पहले बोला अगर ये वाला पेज बोले स्लैश तो ये चलना, और स्टैरिक को सबसे एंड पे, और अगर ये वाला पेज बोले तो ये चलना। अगर स्टैरिक बोले ना, स्टैरिक मतलब इनके अलावा कुछ भी होगा तो वो, क्योंकि अगर आप बोलो सर एक एक पेज के लिए अलग बना ले, तो भाई कस्टमर तो कुछ भी लिखेगा ना। अब कुछ भी आपको तो नहीं पता, हजारों रूट्स नहीं बना सकते, तो हम एक काम करते हैं, इन रूट्स के अलावा जितने भी रूट्स हैं उन सब पर हम एक काम करेंगे। अब मैं यहाँ पर पूरा कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो अलग से बना सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक H1 बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे करके, और उसके अंदर क्लास नेम दे देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ 404। ये क्या लिख दिया, उर्दू में शायरी शुरू कर दी है इसने। 404 एरर आ गया। हाँ भाई, हाँ यहाँ कोई पेज है, हाँ भाई है, ठीक है। इनका कोई प्रोडक्ट का पेज है, प्रोडक्ट्स, हाँ भाई है, चलेगा। अच्छा कोई और लिंक लगा दूं आगे, 404 कि भाई ये पेज तो वहां अवेलेबल नहीं है, या फिर आप बोल दो क्या क्या आ रहा है, नेवबार और फुटर तो आएगा ना, नेवबार और फुटर तो मैं चाहता हूं आए। असल में एरर का है, यहाँ वो रूट नहीं है, यहाँ कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब ये वाला एरर यहाँ पर भी आता है, इसके अंदर भी, ब्राउजर राउटर के अंदर भी देता है ये एरर, ये यहाँ पर भी कहीं देता है। मैं अगर आ जाऊँ ब्राउजर राउटर 6.3 या 5 डॉट स्लैश करके आता है, या पता नहीं क्या आता है, API डॉट, सॉरी ये रहा, मैं रूट चेंज कर देता हूँ। ये रिएक्ट राउटर ने परमानेंट बनाया हुआ है, अगर खाली दूंगा तो रिएक्ट राउटर के ऊपर ले जाता है। तो ये अब हर बंदा अपने उस पर बनाता है, कोई एरर बनाता है, या फिर कोई कहता है भाई दोबारा से नीचे पेज का, आप यहाँ पेज का दोबारा से लिंक दे सकते हो, वो क्लिक करेगा होम पेज पे चला जाएगा। समझे बात? तो अक्सर वेबसाइट ये करती हैं, अक्सर लिख देती हैं डेटा के लिए कि भाई 404 और यहाँ पर कोई पेज मौजूद नहीं है, इसका मतलब पेज नॉट फाउंड, वट एवर, इस टाइप की चीज़ आप लिख सकते हो अगर वहाँ पर कोई चीज़ ना हो। तो यहाँ पर ये चीज़ यूज होती है। अब मसला सबसे बड़ा यहाँ पर क्या, ये राउटिंग तो बन गई, राउट्स बनाना तो आ गया ना। अब ये एक सिंपल है, ऐसे 1000 आप कंपोनेंट बनाओ, 1000 बना लो, सबका राउट चलेगा। मसला क्या है यहाँ पे, देखो ना, राउट सही है ना। एक बंदे को प्रोडक्ट्स देखनी है, आपने आए, आपने ये प्रोडक्ट्स था, लिंक था, कॉपी किया, अगर आपने उसको दिया प्रोडक्ट का लिंक, देखो यहाँ प्रोडक्ट का लिंक चलेगा। और अगर किसी ने ये आया यहाँ पे ये किया और प्रोडक्ट का वो लिंक हटा दिया, बालों का आप लोग भी करते हैं, ठीक है, ये इस तरह की वेबसाइट डायरेक्ट, देखो समर कलेक्शन का पेज खुला हुआ, ये रहा, ठीक है। मसला क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हाँ भाई, अरे भाई कौन सा यूजर है जो यहां जाकर पेजेस लिखेगा? बिलफर्ज मुझे गूगल के इमेजेस में जाना है, या मुझे दराज पे इलेक्ट्रॉनिक्स के उस पे जाना है, तो मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा www.daraz.com/electrical, या फिर जो वो आइटम्स, या इस तरीके से जो भी चीज़ है वो लिखूंगा। नहीं, मैं तो क्या करूंगा भाई, दराज की वेबसाइट पे जाऊंगा, ऐसे लिंक्स पर क्लिक करूंगा, तो भाई ये होम सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ क्लिक करने पे क्यों नहीं आ रहा? तो इसको लिंक नहीं करवाया हुआ। असल चीज ये अभी लिंक करवाना है कि लिंक किस तरीके से होगा। अब लिंक कैसे होता है उसको समझते हैं। आप नेवबार में, अब मैं इसको सारों को कहाँ वो करवाऊं, नेवबार के अंदर ही करवा देता हूं। नेवबार पर आ जाते हैं, प्रोडक्ट का काम खत्म, समर कलेक्शन का काम खत्म। मैं बनाता हूं सिर्फ और सिर्फ समर कलेक्शन, और एक काम कर लेता हूं ना, मैं और भी हटा देता हूं, समर कर देता हूं, यहां पे इस पर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है।
ये प्रोडक्ट पेज है, ये हटा दो। होम पेज पर कुछ भी नहीं है, होम पेज को डायरेक्ट कर देता हूं मैं आता हूं, कॉपी करता हूं, ऊपर आता हूं और इसी चीज को यहां से कॉपी करूंगा सिर्फ। अभी होम पेज अलग से बनाया हुआ नहीं है, मैं इसी यहीं लिख रहा हूं सीधा सीधा कि दिस इज होम पेज। कहां एरर है? अच्छा ये, ठीक है, यहां लिख देता हूं दिस इज होम पेज। परफेक्ट हो गया, होम पेज आ गया। स्लैश प्रोडक्ट्स लिख दूं तो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। स्लैश करके यहां पर लिख दूं बिलफर्ड SUMMER समर, तो समर आ जाएगा। रूट आपने दे दिया यहां पर। परफेक्ट हो गई, यहां तक कहानी क्लियर है। अब जरा लिंक करवाना है, वो कैसे होगा भाई? नैब, आप देखो एक मजे की चीज ये, अभी आपको ये चीज फिर भी समझ नहीं आ रही होगी, आप बोलोगे किस तरीके से वर्किंग करिए। इसकी वर्किंग तब समझ आएगी जब बटन से, अभी तो फिर भी लोड हो रहा है ना भाई, बार बार मैं ऊपर लिंक पे क्लिक कर रहा हूं। असल में क्या है, नैब बार ये लोड भी नहीं होगा, उसके लिए क्या करते हैं, नैब बार पर आते हैं। सब बंद कर दिए, नैब बार पे आते हैं। नैब बार में लिंक लगे हुए होते हैं। मैं आता हूं इधर, होम पेज का है, होम और लिंक ये दिया हुआ है। होम है, ओके ठीक है, यहां पर आ गया। ये लिंक है, इसकी जगह मैं कर देता हूं होम और समर प्रोडक्ट कर देता हूं पहले, प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहां मैं कर देता हूं ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन को हटाते हैं, ठीक है भाई, प्रोडक्ट्स। और ये वाला LI जो है इसको जरा मैं वो करता हूं, SLI को भी सिंपल कर देता हूं। इस LI के अंदर भी ऐसे ही एक ये कॉपी करता हूं प्रोडक्ट्स की जगह और ये यहां लाके पेस्ट कर देता हूं और उसके अंदर लिख देता हूं समर कलेक्शन। समर सही है, समर प्रोडक्ट और ये, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। मैं चाह रहा हूं होम पे क्लिक करूं तो होम पेज आए, समर पे क्लिक करूं ये, और यहां रूट मुझे चेंज ना करना पड़े, रूट तो ऑटो चेंज होना चाहिए, ठीक है। ये अब इसके लिए एंकर टैग नहीं आ सकता यहां पे। ब्राउजर राउटर यूज किया तो जो चीज यूज होगी वो किसकी होगी, ब्राउजर राउटर की ही होगी। तो ब्राउजर राउटर यहां पर जो चीज यूज करता है वो क्या है, लिंक है। आप इस एंकर टैग को खत्म कर देंगे, ठीक है। आप यहां आएंगे, आप यहां लगाएंगे, असल में इंपोर्ट करेंगे लिंक को, LINK लिंक। वो देखो खुद दे रहा है। और कहां से इंपोर्ट करना है, रिएक्ट राउटर डॉम से ही। रिएक्ट राउटर डॉम पर लिंक लेकर आए आप, आपने ये किया और बंद कर दिया, इस लिंक के अंदर इसको डाल दिया आपने। इस लिंक के अंदर कहां जाना है उसके लिए एक चीज होती है जिसको बोलते हैं टू। इस टू में आपने यहां पर वो पाथ देना है जहां पर वो जाना चाह रहा है। बिल्कुल, मैंने स्लैश दे दिया समर पे, मेरा ख्याल है समर पर। अच्छा एक मिनट, डॉट स्लैश आता है, क्या आता है वटएवर, उसको देख लेते हैं। लिंक को कॉपी करता हूं मैं दोबारा से, वैसे तीनों जगह ही लिंक ऐड कर दो, यहां पर ये और एक और कौन सा था, ये रहा, ठीक है। ये एंकर टैग, इसकी जगह भी ये लिंक। तो यहां पर कर देते हैं होम, इसको कर देते हैं क्या, अबाउट, और इसको कर देते हैं अबाउट नहीं सॉरी समरी रहने देते हैं, इसको कर देते हैं प्रोडक्ट। यहाँ तो ब्लेंडर हो गया ना, ठीक है भाई। ये आ गए तीनों चीजें, ओके ठीक। तो ये आ गया, अब वो दे रहा है। अब मैंने यहाँ पर, अच्छा इसको वो कर देना आप लोग, यहीं आके नैव आइटम्स के अंदर ही इनको दे दो बेशक लिंक विंक, और ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ इसको, ये भी हटा दो। तो इनको आप एक काम कर लेना कि दे दो आप MX3, थोड़ा सा इनमें गैप आ जाएगा, ठीक है। होम, अबाउट, प्रोडक्ट और ये सब पे चेंज करो। इस पर क्या आना था, प्रोडक्ट्स का पेज, तो प्रोडक्ट्स का पेज। यहाँ क्या आना था, समर। जो वर्ड यहाँ लिखे हैं ना आपने, जो यहाँ लिखे वही डिटो कॉपी आपने वहां लिखना है। अच्छा इनको ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं है, पहले क्या लिखना है दूसरा क्या, इससे फर्क थोड़ी, ये तो रूट है। अब असल में ये चीज डिपेंडेंट है आपके क्लिक के ऊपर, जो रूट होगा वो चलेगा। और ये चीज के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये फ्री है, ये डायरेक्ट शो होगा। नैप बार हर पेज पर होगा। होम पर आते हैं, ओके, प्रोडक्ट पर आते हैं, देखो ऊपर रूट चेंज हो रहा है, पेज नहीं लोड हो रहा है, ये देखो ऊपर पेज नहीं रिलोड हो रहा, ये रहा पेज ना, ये नहीं रिलोड होगा, देखना होम प्रोडक्ट, ये रहा, सिर्फ पाथ चेंज हो रहा है। तो होम का डेटा नैप बार अपनी जगह है, फुटर अपनी जगह है, होम का डेटा आया, प्रोडक्ट का पेज प्रिंट हुआ, समर का पेज प्रिंट हुआ। अब इन पेजेस पे जो डेटा होगा वो सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। बैकएंड से डेटा आना तो डेटा आएगा सिर्फ, जो चीज फिक्स है, नैप बार पहले आ चुका है, द फुटर पहले आ चुका है, वो बार बार लाने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ
हमारे पास आ गया राउटिंग का। तो आप सिंपल राउट्स बनाते हैं इस तरीके से। मेनली सबसे पहला काम ब्राउजर राउटर को इंस्टॉल करना है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करना है। क्या नाम है? बहुत सिंपल है, आप यहां आ जाओ, मैं यहां पे लिख के दे देता हूं। कमांड्स में क्या है? रिएक्ट राउटर डॉम @ करके लेटेस्ट लिखोगे तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। खाली लिख के एंटर मारोगे कोई भी वर्जन डाउनलोड होगा। स्पेसिफिक नाम लिखोगे तो वो वर्जन डाउनलोड होगा। इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद पैकेज जेसन में जाओगे, चेक करोगे वर्जन इंस्टॉल हुआ है। अगर वर्जन का नाम लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब इंस्टॉल हो चुका है, नहीं आ रहा नाम लिखा हुआ इसका मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ। आगे चलते हैं। पूरी ऐप को, जहां पर पूरी ऐप है, पूरी ऐप जिसमें भी, पूरी ऐप मेन ऐप जो है वो असल में main.jsx के अंदर, तो इसके अंदर ब्राउजर राउटर से इसको रैप कर देना है। ब्राउजर राउटर कहां से होगा? ये आप ब्राउजर राउटर लिखोगे, इंपोर्ट होगा, नेम्ड इंपोर्ट में चलेगा। ये चल ही नहीं रहा, ये नेम्ड इंपोर्ट में चलेगा। ब्राउजर राउटर इंपोर्ट होगा रिएक्ट राउटर डॉम से। ये किया, ऐप बंद की, इसके अंदर खत्म। अब ऐप के अंदर आपने जहां पर मेन आपकी ऐप है उसके अंदर राउट्स बनाने, नैपबार बना दिया, जिस भी चीज से आपने ये राउट बना दिए आप यही राउट यूज होंगे। अब मजे की बात है, नैपबार ना हो तो हम भाई जा ही नहीं सकते समर तक। क्यों नहीं जा सकते भाई? प्रोडक्ट का पेज फिर भी आएगा, आप ऊपर सर्च करके फिर भी जा सकते हैं। क्या चीज? ये तो मैं सिंपल बता रहा हूं कि असल में राउटिंग कर रहा है, राउटिंग का कॉन्सेप्ट है। ये नहीं बता रहा कि वो बंदा कोई अनटेक्निकल बंदा जो है वो इस तरीके से जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या असल में राउट पर जो है वो प्रिंट कर रहा है, पेजेस नहीं स्विच कर रहा है। होम का आया, प्रोडक्ट का आया, देखो पेज अपनी जगह है, ये रहा पेज, ये पेज नहीं लोड हो रहा, ये रहा होम अबाउट समर। अब जाके YouTube पे चेक करना, यही चीज आ रही होगी, आप क्लिक करेंगे सिर्फ फ्रूट चेंज होता है या वीडियो का। और मजे की बात, आप जाके कोई प्लेलिस्ट उठा लें, वो प्लेलिस्ट उठा लें, प्लेलिस्ट में पहली वीडियो चलाएं, या 1 या कुछ इंडेक्स नंबर आएगा, 2 लिखेंगे, दूसरी वीडियो चलाएंगे कोई और इंडेक्स नंबर, बाकी पाथ सेम होगा, सिर्फ 1 2 3 दिखा रहा होगा। तो यहां हम इसको पॉज करते हैं ताकि वीडियो